हाय फ्रेंड्स। सो अभी तक हमने तीन चैप्टर्स किए हैं इंग्लिश बुक ऑफ क्लास 6 के। बुक का टाइटल है अ पेट विद द सन। अब हम फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं इसी बुक का, क्लास 6 एनसीईआरटी से। चैप्टर का टाइटल है द ओल्ड क्लॉक शॉप। सो जैसे हम प्रैक्टिस हमेशा करते आए, आइए अब हम समरी से थोड़ा सा शुरू करेंगे, सो दैट एक बार समरी समझ आ जाए, उसके बाद में फिर हम चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड लेके चलेंगे। तो समरी क्या रहती है, इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर द शॉप्स। ये क्या है, क्रिसमस की ईव का समय है और शॉप का बंद करने का समय है। क्रिसमस ईव क्या होती है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो जो 24 दिसंबर होता है दैट इज कॉल्ड एन क्रिसमस ईव। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। ठीक है, रेज एक आदमी है जिसकी अभी तक जो है पुरानी एक घड़ी की दुकान है वो अभी तक खुली हुई है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। और दो जो शॉप कस्टमर हैं, शॉपर्स हैं, वो उसकी शॉप पे आते हैं इतनी रात को। रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड। अब रेस को ये लगता है कि उसके जो विजिटर हैं, जो शॉपर हैं, जो कस्टमर हैं, वो क्या है, ज़रूरत में है। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी। और क्या है, वो अपनी पुरानी घड़ी को बदलने आए हैं एक अच्छे पैसे के लिए। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक्स चाइम मैरी क्रिसमस। सो क्या है, मैसेज ऑफ पीस, शांति का, और गुडविल मतलब भाईचारे का, वहाँ पर मैसेज आता है जब क्या है एक पुरानी घड़ी, उसमें से वो जो घड़ी है वो उसमें से म्यूजिक निकलता है मैरी क्रिसमस वाला। सो अब हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। सो जो क्रिसमस ईव का समय, जैसे मैंने अभी बताया था, 24 दिसंबर, क्योंकि 25 तो वो क्रिसमस डे बोलते हैं, 24 को क्रिसमस ईव बोलते हैं। वो समय क्रिसमस ईव का जो समय है वो आ गया है। एज लास्ट मिनट शॉपर वर गोइंग होम, अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए। जबकि जो आखिरी कस्टमर हैं, वो मतलब जो लास्ट वाले कस्टमर है मार्केट से, वो अपने अपने घर को जा रहे हैं, और एक थिक मतलब मोटी सी वाइट शीट ऑफ स्नो लेयर, एक मोटी सी सफ़ेद बर्फ़ की चादर जो है वो पूरे सॉल्ट लेक सिटी यूएसए पर जो है वो छाई हुई है या बिछी हुई है। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज रे इट्स ओल्ड डेफ ऑन अ वर्ड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। और एज येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग, और जो लाइटें हैं वो अभी भी जल रही हैं, कहाँ पर, उस पुरानी घड़ी की शॉप में, जहाँ पर रे जो उसका पुराना, और एक डेफ मतलब जिसको सुनाई नहीं देता है, वो जो मालिक है उस शॉप का, उसको सुनाई नहीं देता है, वो अभी भी वहाँ पर वर्ड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, वो उस घड़ी पर काम कर रहा है जो उसने उस दिन बेची है। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the bedroom when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. और क्या है, वो अपना काम ख़त्म करने के बाद में क्या है, वो घड़ी को काम करने के बाद में रे खड़ा होता है और क्या है अपने बेडरूम की तरफ को चलता है। और जैसे ही वो चलता है तो क्या है, बाहर से एकदम ठंडी हवा का झोंका जो है वो उसकी पीछे वाली गर्दन पे लगता है। हाँ, वो कैसे लगता है, क्योंकि किसी ने वहाँ पर दरवाज़ा खोला होता है। हाँ, तो जब दरवाज़ा खोला होता है तो ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर। और जब उसे ये महसूस होता है कि किसी ने दरवाज़ा खोला, क्योंकि वो ठंडा हवा का झोंका उसकी गर्दन पे लगता है, जैसे ही वो मुड़ता है देखने के लिए कि कौन है, कि मतलब कोई और शॉपर आया है, कोई लास्ट मिनट शॉपर है जो बिल्कुल मतलब लास्ट समय में आया कोई चीज़ खरीदने, तो उसकी जो ओल्ड वाइज आइज़ हैं, मतलब जो उसकी बुजुर्गी की और जो उसके पास बुद्धि है, ठीक है, वो उसको तजुर्बे ने ये बताया कि ये जो है शॉपर तो नहीं है, मतलब ये कस्टमर तो नहीं है, कुछ खरीदने तो नहीं है। He saw two men, one in his 20s, the other closer to 50. और वो दो लोगों को देखता है मुड़ के, एक जो है वो 20 साल के आसपास का है और दूसरा जो है वो 50 साल के आसपास का है। The younger man remained at the door, और जो यंग है मतलब जो 20 साल वाला लड़का है वो दरवाजे पर खड़ा रहता है। The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes, और जो बुजुर्ग आदमी है 50 साल वाला, वो क्या है, रे की तरफ को, दुकान के मालिक की तरफ को बढ़ता है, बिना उसकी आंखों में कोई भी दया भाव या कोई दोस्ताना अंदाज नहीं होता है। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोटपैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। अब रे, क्योंकि जो दुकान का मालिक है वो समझ चुका है कि ये कस्टमर तो नहीं है, है ना,
उसको कुछ वहाँ पर मतलब लगता है और थोड़ा डर सा भी लगता है कि ये कस्टमर नहीं है तो ये करने क्या आया है यहाँ पर, है ना। और एक आदमी दरवाजे पे, मतलब उसमें महसूस हो रहा है शायद लूटपाट कुछ होने वाली है मेरे साथ। तो क्या है, वो अपने डर को छिपाते हुए जो है एक नोटपैड निकालता है। हाँ, नोटपैड निकालता है और वो नोटपैड पे पेंसिल से ये लिखता है। क्या लिखता है? सो क्या लिखता है? ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। और क्या है, वो उस अनफ्रेंडली फेस, मतलब वो जो लोग आए हैं जिनके अंदर दोस्ती वाला कोई भी चेहरे पे भाव नहीं है, उनकी तरफ को देख के नोटपैड को लिख के और अपने कानों की तरफ को इशारा करके बोलता है कि मतलब ये बताता है कि मैं सुन नहीं सकता, है ना। और वो अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोटपैड। और क्या है, वो जब वो नोटपैड पर कुछ लिख के देता है तो जो सामने वाला इंसान है जब वो उस नोटपैड को पढ़ता है तो क्या है, एक अचंभे से उसका क्या है, पढ़ने के बाद में उसको अचंभा होता है और उसके फेस के जो रिएक्शन है वो बदल जाते हैं। देन टर्न एंड सेट समथिंग टू हिज फ्रेंड। और वो पढ़ने के बाद में क्या है, अपने जो पीछे जो लड़का खड़ा होता है गेट पे 20 साल वाला, उसको कुछ बोलता है जो उसका दोस्त होता है। क्या बोलता है? रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैंस paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket। और जब वो इतना मुड़ता है अपने दोस्तों को कुछ कहने लें तो इतने में क्या, दुकान का मालिक जो रे है उसे ये चांस मिल जाता है। क्या है, वो क्लोजली उस आदमी के हाथ को ध्यान से देखता है ना, हाथ को और उसको भी ध्यान से देखता है। और वो ये देखता है कि इस मतलब जो गन का शेप है उसके पॉकेट से वो उसको दिख रहा होता है, और उसका हाथ, जो इंसान जिसके पास गन है उसका हाथ भी क्या है वहाँ पर थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहा होता है या हिल रहा होता है, हाँ, उसके कोट के पॉकेट में। एंडर बॉइल्ड विद इन हिम बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। ही रोट ऑन द नोटपैड। अब क्या है, वो जो रे है वो अंदर से तो बहुत आग बबूला है, एंडर बॉइल्ड, बट क्या है, उसकी जो इनर पीस है, जो उसकी अंतरात्मा की आवाज़ है, वो उसको कहती है कि नहीं, शांत खड़े रहो। और वो क्या लिखता है? ही रोट ऑन द नोटपैड। क्या लिखता है? रे मे आई हेल्प यू। रे क्या लिखता है? सर क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ नोटपैड पे, क्योंकि वो फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक टाइटली एट द रे एंड स्माइल। और अब पहली बार होता है ये पढ़ने के बाद में कि जो बूढ़ा इंसान, जो 50 साल वाला जो वहाँ पर है जिसकी जेब में गन है, वो रे की तरफ को देखता है और स्माइल देता है। हाँ, अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल। और वो कोई मतलब वो जो स्माइल होती है वो कैसी होती है? गुस्से वाली होती है और मजाकिया स्माइल होती है। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर। और वो दोनों समझ जाते हैं कि वो मतलब वो दुकान रे को भी पता है कि वो क्यों आया है, और जो चोरी करने आया है उसको भी पता है कि वो क्यों आया। वाई हिज फ्रेंड रिमेंड एट द डोर। और उसका दोस्त जो वो दरवाजे पे क्यों खड़ा है वो दोनों को पता है। दे लुक लाइक men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about। और वो ऐसे लोग लग रहे हैं जो क्या है, अपनी किस्मत के बहुत ज़्यादा इस वक्त में धनी नहीं है और वो कुछ ऐसा करने आए हैं जिसके लिए उनको बाद में पछतावा करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। मतलब अगर वो लूटेंगे, चोरी करेंगे तो रे ऑब्वियसली पुलिस कंप्लेन करेगा, बाद में पुलिस उनको पकड़ेगी तो क्या है, उनको पछतावा करना पड़ेगा। द क्लोथ्स ticked on, रे कामली रोट अनदर मैसेज। और जो घड़ी है वो वहाँ पर वो टिक टिक की आवाज़ आ रही है जैसे हम देखते हैं घड़ियों में आती है। और क्या है, रे जो है वो बहुत शांति से एक और मैसेज लिखता है नोटपैड पर। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। ठीक है, रे उनको पूछता है कि क्या आप क्लॉक या वॉच जो है वो लेने आए हैं मेरे से। अब क्लॉक क्या होता है? क्लॉक हमारी होती है जो दीवार वाली घड़ी होती है, या डिफरेंस आप समझ लेना। जो वॉच होता है उसको जनरली जो हम हाथ पे बांधते हैं रिस्ट वॉच, उसको वॉच बोलते हैं, जो दीवार पे लगाते हैं उसको क्लॉक बोलते हैं। हाँ, तो वो पूछता है कि क्या आप घड़ी या मतलब हाथ वाली घड़ी या दीवार वाली घड़ी कुछ लेने आए हैं आप। देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉप्ड वॉचेस। हाँ, और उस ही वॉज नॉट अ पॉन मेकर बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेज और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट। उसके बाद में वो ये पूछने के बाद में कि क्या आप घड़ी लेने आए, उसके पास में एक लोन बोर्ड होता है। वो लोन बोर्ड क्या होता है, उस पर उन लोगों की घड़ियाँ लगी होती हैं जहाँ पे जिन लोगों को उसने क्या है घड़ी गिरवी रखने के अगेंस्ट में पैसा दिया होता है, उन सब की घड़ियाँ जो है वो वहाँ पर टंगी हुई होती हैं। उसकी तरफ इशारा करके बोलता है हाँ कि क्या आप घड़ी या कुछ क्या बोलते हैं वॉच या दीवार वाली घड़ी मेरे से लेने आए या कुछ गिरवी रखने आए हैं। हालांकि ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर सॉरी, वो कोई ऐसा महाजन नहीं था जो कि लोगों को लोन देता होता, मगर उसकी आदत क्या थी, बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो
टू द नीडी पीपल हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस, मगर उसकी आदत ये थी कि वो ज़रूरतमंद लोगों को मना नहीं कर पाता था जो उसके पास घड़ी लेके आते थे। मतलब उसका यहाँ पर जो है वो दयावान इंसान था। और क्लॉट्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, वो जो लोग आते थे वो कुछ भी किसी पैसे के अगेंस्ट में उसको क्या है घड़ी देने के लिए आते हैं, मतलब जिनको पैसे की जरूरत होती थी। ही लोन मोर देन ही शुड, और उसने इतना लोन दे रखा था लोगों को जितना उसकी हैसियत नहीं थी वो दे नहीं सकता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ऑनर्स वांटेड देम बैक, और वो घड़ियाँ हमेशा वहीं पर ही रहती थी जब ऑनर चाहे उसको आके अपना पैसा दे घड़ी ले जाए। एट द सेम प्राइस ही हैज पेड, उसी प्राइस पे जिस पे वो लेके गया था, विद नो इंटरेस्ट, विदाउट एनी इंटरेस्ट, बिना किसी ब्याज के। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल ईजियर, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist। अब इतनी सारी वार्तालाप के बाद में क्या है, शायद वो जो लोग थे वो उसके साथ में शायद चोरी करने आए थे या उसको लूटने आए थे, क्योंकि उनके बर्डन थे। ये सारी बातचीत होने के बाद में शायद उनका स्वभाव थोड़ा सा बदल जाता है, और क्या है वो थोड़े से आसानी से, मतलब बहुत इजी तरीके से जो है वो फिर रे के साथ में बात करते हैं। और वो जो 50 साल वाला आदमी होता है वो अपना हाथ जब अपनी जेब से निकालता है और अपनी रिस्ट वॉच पे जो उसने हाथ में घड़ी पहनी होती है उसकी तरफ को देखता है, और रे से क्या पूछता है, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोड। हाँ, तो आदमी वो जो 50 साल वाला होता है वो नोट पैड पर लिख के बताता है कि अच्छा आप मुझे इस घड़ी का कितना पैसा दे देंगे। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ड्रेज आइज लुकिंग एट हिम। अब जब ये बात रे सुनता है तो उसकी आंखों में देखता है कि वहाँ पर थोड़ी सी शर्मिंदगी है उस 50 साल के इंसान की आंखों में। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। वो घड़ी की हालांकि कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्पेशल घड़ी नहीं थी, येट हैड ग्रेट पावर्स, मगर उसके अंदर इस वक्त में ये शक्ति थी क्या, कि इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। ठीक है, कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए उसको एक्सचेंज किया जा सकता था कुछ पैसे के लिए, क्योंकि रे भी यहाँ पर फर्स्ट छूट चुका था सिचुएशन में। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड। अब रे को ये समझ आया कि ठीक है भाई ये घड़ी दे रहा है तो ठीक है अब इसकी कुछ ज़रूरत होगी। हाँ, तभी वो दुकान में आया तो उसने पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कि आपको इस घड़ी के अगेंस्ट में कितना पैसा चाहिए। दे रिप्लाइड केम बैक ऑन द नोट पैड वॉट एवर इट्स वर्थ। फिर नोट पैड पर सामने से जवाब आया कि जितनी भी इसकी वर्थ है, जितनी भी इसके ये घड़ी का पैसा बनता है वो आप मुझे दे दीजिए। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। और रे जो है अपने कैश बॉक्स की तरफ को, डल्ले की तरफ को जाता है, वहाँ से $50 का नोट निकालता है और वो आदमी के पास को खिसका देता है। एज दे शुक हैंड्स रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज, दे सीम टू से थैंक यू। और जब वो पैसा देता है उसके बाद में वो हाथ मिलाते हैं, शुक हैंड्स, और रे जो है वो उस आदमी की आंखों में देखता है जो कि जिसकी आंखें ये कहना चाहती हैं कि थैंक यू। दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच, दोनों जानते थे कि $50 की औकात नहीं थी या हैसियत नहीं थी उस घड़ी की। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। और वापस जाने के बाद में क्या है वो घड़ी गिरवी रख जाता है वहाँ पर, और वो नोटपैड पे ये लिख के जाता है कि $50 वहाँ से ले जाता है, नोटपैड पे लिख के जाता है कि मैं जल्दी वापस आऊँगा और इस घड़ी को जो है वो आपसे छुड़ा के लेके जाऊँगा, मैरी क्रिसमस की ग्रीटिंग देता है उसको। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। ये सारी कहानी जो है वो पूरे आधे घंटे का सीन होता है, और वहाँ पर जो घड़ी की सुइयाँ हैं वो टिक टिक कर रही होती हैं, है ना, उनकी आवाज़ आ रही होती है, प्रहार कर रही होती हैं एक दूसरे पे। स्ट्राइकिंग मीन्स प्रहार। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल रैंड आउट द टाइम विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। अब जो इतने आधे घंटे से घड़ियाँ शांत पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पर क्या एक थोड़ा सा डर का भी माहौल था और एकदम शांति का माहौल था, तो वो तुरंत ही जब ये हाथ मिलाया और ये उसने जब थैंक यू बोला तो वो तुरंत ही क्या है बोल पड़ी, है ना। और रेट ये इतनी बोल पड़ी कि रेट को भी जो है वो फील हो रहा था, मतलब वो सुन पा रहा था उनकी आवाज़, जो कि वो अभी डर के कारण पीछे नहीं सुन पा रहा था। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेजेस वॉज फिल्ड विद होप, और जो उसका टिक टिक का मैसेज जो म्यूज़िक था वो एक उम्मीद के साथ में रे को भर रहा था। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल was felt by the three men who stood in the old clock shop। और वो मैसेज क्या कि सबको पृथ्वी पर शांति मिले और सभी को सहमति हो, एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहें। ये तीनों लोगों के बीच में ये मैसेज जो है वो
हो रहा था, है ना, पास, और जो पुरानी शॉप थी, हाँ, जो पुरानी घड़ियां थी, उनकी जो आवाज़ थी, जो म्यूज़िक थी, वहाँ से ये म्यूज़िक निकल रहा था। सो अब इस सब, ये जो स्टोरी है इसमें एक मैसेज है, क्या है कि हमारा अच्छा बिहेवियर जो है कभी कभी बुरी से बुरी सिचुएशन से हमको निकालने में मदद करता है, और हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड तो क्या है, हमें हमेशा शांत स्वभाव से और दूसरे के साथ जब हम अच्छा बर्ताव करें तो कभी कभी क्या है, बुरी सिचुएशन या बुरा इंसान भी हमारे साथ हमारी अच्छाई को देख के हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। सो ये मैसेज है कि हमें हर किसी के साथ इवन बुरी सिचुएशन में भी शांत स्वभाव से और अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। नाउ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर्स वाज नॉट रियली अ शॉपर? रे को क्या देख के लगा कि जो विजिटर हैं वो शॉपिंग करने या कुछ खरीदने नहीं आए हैं? क्या देख के? कि उनका बिहेवियर, और क्या है, जो उनके फेस रिएक्शंस थे, प्लस जो उनकी जेब में पिस्टल थी। वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप? अब आपको क्या लगता है कि वो दुकान में क्यों आए थे? तो पूरी स्टोरी से ये लगता है कि वो चोरी के मूड से या लूटने के उससे आए थे, हिसाब किताब से। हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम? रे ने उनके साथ कैसे कम्युनिकेशन किया? सो रे ने बहुत ही शांत स्वभाव से उनके साथ कम्युनिकेशन किया। वॉट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर? आपको क्या लगता है कि वो जो 50 ईयर्स वाला, जो 50 साल वाला इंसान था वहाँ पर, उसने अपने दोस्त से जो डोर पे खड़ा था 20 साल का, उससे क्या कहा होगा? शायद उसने ये कहा होगा कि यार ये आदमी जो है सुन तो सकता नहीं है, तो शायद हमारे लिए आसानी है कि हम यहाँ से चोरी करके निकल जाएं। या शायद इसने ये कहा होगा कि ये आदमी सुन नहीं सकता, उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, तो छोड़ो आज हम चोरी नहीं करते हैं। रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वाई देन डिड ही लैंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेज एंड क्लॉक्स? और जबकि रे बहुत ज़्यादा अमीर आदमी नहीं था, हाँ, कोई महाजन नहीं था, मगर फिर भी उसने जो है पैसा लोगों को क्यों दिया? उनकी घड़ी के अगेंस्ट में, पुरानी घड़ियों के। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा था और वो किसी को ना नहीं कर सकता था उसकी ज़रूरत पे। The watch was nothing special and yet had great powers. In what sense did it have great powers? अब जो घड़ी थी बहुत ज़्यादा कोई बेशकीमती नहीं थी, मगर फिर भी उसके अंदर ग्रेट पावर्स थी, मतलब बहुत ज़्यादा ताकत थी। तो ये कह रहे हैं कि इन व्हाट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर्स? क्या, किस सेंस में ग्रेट पावर्स थे? तो किस सेंस में थी कि उसके अंदर इतनी पावर थी कि वो उस सिचुएशन से रे को बाहर ला सकती थी, और वो मैटर जो चल रहा था है उसको ख़त्म करने में वो एक काम मददगार साबित हुई। डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? क्या आपको लगता है कि वो लोग जो थे वो कभी दोबारा उस घड़ी को लेने आएंगे वापस? शायद नहीं। When did the unfriendly face of the visitor turn truly friendly? कब जो अनफ्रेंडली फेस था उस विजिटर का, वो 50 ईयर्स के इंसान का, वो कब जो है वो दोस्ताना माहौल में या अंदाज में बदल गया था? कब? जब रे ने उनको क्या किया? पैसा ऑफर किया, और रे ने अच्छे से उनके साथ बातचीत की। थैंक यू वेरी मच. Wish you good luck for your exam. God bless you all.